नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का 12वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण द्वारा कालिया दमन तथा दावानल पान। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, एक दिन बलराम जी को साथ में लिए बिना ही श्री हरि स्वयं ग्वाल वालों के साथ गाय चराने चले गए। यमुना के तट पर आकर उन्होंने उस विषाक्त जल को पी लिया जिसे नागराज कालिया ने अपने विष से दूषित कर रखा था। उस जल को पीकर बहुत सी गाय और गोपगण प्राणहीन होकर पानी के निकट ही गिर पड़े। ये देखकर सर्व पापहारी साक्षात भगवान श्री हरि का चित्त दया से द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पीयूषपूर्ण दृष्टि से देखकर उन सब को जीवित कर दिया। इसके बाद पीताम्बर को कमर से कसकर बांध लिया। फिर वे माधव तटवर्ती कदम वृक्ष पर चढ़ गए और उसकी ऊंची डाल से उस विष दूषित जल में कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण के कूदने से वह दूषित जल चक्कर काटकर ऊपर को उछला। यमुना के उस भाग में कालिया नाग रहता था। भंवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह चक्कर काटने लगा जैसे पानी में भौरे घूमते हैं। नरेश्वर, उस समय 100 फनों से युक्त फणिराज कालिया क्रुद्ध हो उठा और माधव को दांतों से डसते हुए उसने अपने शरीर से उन्हें आच्छादित कर लिया। तब श्री कृष्ण अपने शरीर को बड़ा करके उसके बंधन से छूट गए और उस सर्पराज की पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगे। घुमाते घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिराकर पुनः दोनों हाथों से उठा लिया और तुरंत उसे 100 धनुष दूर फेंक दिया। उस भयानक नागराज ने पुनः उठकर जीभ लपलपाते हुए रोषपूर्वक माधव श्री हरि का बायां हाथ पकड़ लिया। तब श्री हरि ने उस महादुष्ट को दाहिने हाथ से पकड़कर उस जल में उसी प्रकार दबा दिया जैसे गरुड़ किसी नाग को रगड़ दे। फिर अपने 100 मुखों को बहुत अधिक फैलाकर वह सर्प उनके पास आ गया। तब उसकी पूंछ पकड़कर श्री कृष्ण उसे 100 धनुष दूर खींच ले गए। श्री कृष्ण के हाथ से सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें डस लिया। यह देख अपने में त्रिभुवन का बल धारण करने वाले श्री हरि ने उस सर्प को एक मुक्का मारा। श्री कृष्ण के मुक्के की चोट खाकर वह सर्प मूर्छित हो अपनी सुध बुध खो बैठा। तदंतर अपने 100 मुखों को आनत करके वह श्री कृष्ण के सामने स्थित हुआ। उसके 100 फन 100 मणियों के प्रकाश से अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। श्री कृष्ण उन फनों पर चढ़ गए और मनोहर नट वेश धारण करके नट की भांति नृत्य करने लगे। साथ ही वे सातों स्वर से किसी राग का आलाप करते हुए ताल के साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे। उस समय नटराज की भांति सुंदर तांडव करने वाले श्री कृष्ण के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे और प्रसन्नता पूर्वक वीणा, ढोल, नगाड़े तथा बांसुरी बजाने लगे। ताल के साथ पद विन्यास करने से श्री कृष्ण की लंबी सांस खींचते हुए महाकाय कालिये के बहुत से उज्ज्वल फनों को भंग कर दिया। उसी समय भय से विवल हुई नागपत्नियां पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करके गदगद वीणा वाणी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगी। नागपत्नियां बोली, भगवान, आप परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। आप गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र को हमारा बारंबार नमस्कार है। व्रज के अधीश्वर आप श्री राधा वल्लभ को नमस्कार है। नंद के लाला एवं यशोदा नंदन आपको नमस्कार है। परम देव, आप इस नाग की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई से शरण देने वाला नहीं है। आप स्वयं साक्षात परात्पर श्री हरि हैं और लीला से ही स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार के श्री विग्रहों का विस्तार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, अब तक कालिया नाग का गर्व चूर्ण हो गया था। नाग पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तवन के पश्चात वह श्री कृष्ण से बोला, भगवान पूर्ण काम परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। पाही पाही कहता हुआ कालिया नाग भगवान श्री हरि के सम्मुख आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन जनार्दन देव
ने उससे कहा, श्री भगवान बोले, तुम अपनी पत्नियों और सुहृदों के साथ रमकद्वीप में चले जाओ। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, इसलिए अब तुम गरुड़ से भय मत रखो। गरुड़ तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब उस सर्प ने श्री कृष्ण की पूजा और परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर स्त्री पुत्रों के साथ रमक द्वीप को प्रस्थान किया। इधर नंद नंदन को कालिया नाग ने अपना ग्रास बना लिया है। यह समाचार सुनकर नंद आदि समस्त गोपगण वहां आ गए थे। श्री कृष्ण को जल से निकलते देख उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी बेटी को छाती से लगाकर नंद जी परमानंद में निमग्न हो गए। यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को पाकर उसके कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को धन का दान किया। उस समय उनके स्तनों से स्नेह धाग्य के कारण दूध झर रहा था। राजन, उस दिन रात में अधिक श्रम के कारण गोपांगनाओं और ग्वाल वालों के साथ समस्त गोप यमुना के निकट उस स्थान पर सो गए। निश्चित काल में बांसों की रगड़ से प्रल्याग्नि के समान दावानल प्रकट हो गया, जो सब ओर से मानो गोपों को दग्ध करने वाला इधर उधर फैल रहा था। उस समय मित्रकोटि के गोप बलराम सहित श्री कृष्ण की शरण में गए और भय से कातर हो दोनों हाथ जोड़कर बोले। गोपों ने कहा, शरणागत वत्सल महाबाहु श्री कृष्ण, कृष्ण प्रभो, वन के भीतर दावाग्नि के कष्ट में पड़े हुए सज्जनों को बचाओ बचाओ। श्री नारद जी कहते हैं, तब योगेश्वर देव महाराज माधव उनसे बोले, डरो मत, अपनी अपनी आंखें मूंद लो। यूं कहकर वे सारा दावानल स्वयं ही पी गए। फिर प्रातःकाल विस्मित हुए गोपगणों और गौओं के साथ नंदनंदन शोभाशाली ब्रजमंडल में आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 13वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।